अभी टाइगर श्रॉफ की लेटेस्ट फिल्म बागी 4 का ट्रेलर ड्रॉप हुआ, जिससे एक बात तो क्लियर हो गई कि पब्लिक अब सिर्फ एक्शन और स्लो मोशन फ्लिप्स देख के इम्प्रेस नहीं होती। सोशल मीडिया कमेंट सेक्शंस में एक पैटर्न था, लोग कह रहे थे इट्स द सेम मूवी अगेन। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक ट्रेलर का रिएक्शन नहीं है, पिछले कुछ सालों में टाइगर का करियर एक रिपीटेटिव लूप में फंसा लगता है। वही स्टाइल, वही एक्सप्रेशन, वही स्टोरी लाइन। और जब आप एक इमेज ट्रैप में फंसे होते हो तो चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, पब्लिक इवेंचुअली बोर हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रॉब्लम सिर्फ पब्लिक का टेस्ट बदलने की है, या फिर टाइगर श्रॉफ एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहां से निकलना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया। 2014 में हीरोपंती रिलीज हुई थी और ये वो टाइम था जब बॉलीवुड में एक फ्रेश एक्शन स्टार की जरूरत थी। ऋतिक रोशन स्टिल एट हिज पीक थे, लेकिन उसके बाद कोई भी न्यू एज एक्शन हीरो ऑडियंस को एक्साइट नहीं कर पा रहा था। फिर टाइगर श्रॉफ आए, लीन, फ्लेक्सिबल, मार्शल आर्ट्स में नेक्स्ट लेवल। क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग पे मिक्स्ड रिव्यूज दिए, बट एक चीज सबने एक्नॉलेज की, टाइगर एक फिजिकल परफॉर्मर के लेवल पे अनमैच्ड थे। उस वक्त बॉलीवुड में ऐसे डेयर डेविल स्टंट्स कोई नहीं कर रहा था बिना बॉडी डबल्स के। 2016 में बागी रिलीज हुई और ये फिल्म ने टाइगर के करियर का ब्लूप्रिंट सेट कर दिया। हाई ऑक्टेन एक्शन और ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट्स। बागी के बाद जो हुआ वो बॉलीवुड में काफी एक्टर्स के साथ होता है। एक फॉर्मूला मिलता है जो चल जाता है और फिर प्रोड्यूसर्स वही फॉर्मूला रिपीट करते हैं बार बार। 2018 में बागी 2, ब्लॉकबस्टर ओपनिंग, हैवी एक्शन। 2019 में वॉर। ऋतिक रोशन के साथ काम करके टाइगर ने अपने स्टारडम का पीक देखा। ओपनिंग डे 53 करोड़, उस वक्त के लिए ये इनसेन नंबर था। और इस पीक के बाद एक पैटर्न सॉलिडिफाई हो गया। हीरोइक एंट्री, शर्टलेस फाइट सीन्स, स्लो मोशन जंप्स, प्रेडिक्टेबल रिवेंज प्लॉट, रोमांटिक एंगल एज साइड डिश, लेकिन स्क्रिप्ट डेप्थ ऑलमोस्ट निल। ये वही मोमेंट था जब उनका इमेज ट्रैप लॉक हो गया। ऑडियंस फटीग एक साइलेंट किलर होता है। पहले आपके सिग्नेचर मूव्स कूल लगते हैं, फिर रिपीटेटिव लगते हैं और फिर बोरिंग। हीरोपंती इसका परफेक्ट एग्जांपल है। क्रिटिक्स ने बोला इट्स लाइक अ वीडियो गेम कट सीन स्ट्रेच्ड इनटू 2 आवर्स। पब्लिक मीम्स बनाने लगी, बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी प्रूफ थे। ओपनिंग वीकेंड के बाद कलेक्शंस ड्रॉप हो गई। सोशल मीडिया पे कमेंट्स का टोन शिफ्ट हुआ, सेम हेयर स्टाइल, सेम एक्सप्रेशन, सेम डायलॉग डिलीवरी। और जब आप एक बार मीम बन जाते हो तो इमेज रिकवर करना डबल हार्ड हो जाता है। ये सिर्फ टाइगर की गलती नहीं है, बॉलीवुड का एक बड़ा पैटर्न है। एक एक्टर की कोई स्किल हिट हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स उसको ओवर यूज करते हैं जब तक ऑडियंस थक ना जाए। सलमान खान एक्शन प्लस मसाला, अक्षय कुमार कॉमेडी फेज, जॉन इब्राहिम एक्शन हैवी स्क्रिप्ट्स। टाइगर के केस में उनका मार्शल आर्ट टैलेंट इतना रेयर था कि इंडस्ट्री ने उनकी एक्टिंग ग्रोथ को इग्नोर कर दिया और सिर्फ स्टंट्स पे फोकस किया। रिजल्ट, टाइगर श्रॉफ एक बॉलीवुड स्टंट मशीन बन गए, ना कि वर्सेटाइल एक्टर। टाइगर की नेचुरल कंफर्ट जोन है एक्शन प्लस डांस। इमोशनल एक्टिंग में वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दिए। इसका रीजन उनके ट्रेनिंग बैकग्राउंड में भी है। मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक्स में परफेक्शन, लेकिन मेथड एक्टिंग या ड्रामेटिक डायलॉग डिलीवरी पे काम कम हुआ। क्रिटिक्स का एक कांस्टेंट कमेंट, लुक्स ग्रेट डूइंग स्टंट्स बट लैक्स इमोशनल डेप्थ। और इमोशनल डेप्थ ही वो चीज है जो ऑडियंस को रिपीट वॉचर बनाती है। अब जब बागी 4 का ट्रेलर रिलीज हुआ, लॉयल फैंस स्टिल एक्साइटेड थे। उनके लिए टाइगर का हर स्टंट एक ट्रीट है, लेकिन नेचुरल ऑडियंस का रिएक्शन कोल्ड। कमेंट्स लाइक सीन इट 100 टाइम, ब्रो इज स्टक इन 2016। इस रिएक्शन का मतलब क्लियर है, ट्रेलर हाइप सिर्फ कोर फैन बेस तक लिमिटेड है। अब अगर ये मूवी हिट होती है तो टाइगर को एक बफर टाइम मिल जाएगा, लेकिन अगर फ्लॉप होती है तो उनको अपना एंटायर ब्रांड रीथिंक करना पड़ेगा। पॉसिबल सॉल्यूशंस, OTT डेब्यू विद सीरियस रोल्स, बायोपिक या रियल लाइफ इंस्पायर्ड ड्रामा, स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर्स के साथ काम, नेगेटिव रोल्स एक्सप्लोर करना। टाइगर श्रॉफ अनडाउटली एक गिफ्टेड फिजिकल परफॉर्मर है, लेकिन बॉलीवुड का हिस्ट्री एक ही चीज सिखाता है, जो एक्टर्स अडेप्ट नहीं करते वो फेड हो जाते हैं। शाहरुख रोमांटिक हीरो से थ्रिलर में गए, अक्षय कॉमेडी से सोशल रिलेवेंट सिनेमा में। टाइगर के पास अभी भी वक्त है, लेकिन सिर्फ अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रिस्क लेते हैं, अदरवाइज उनका नाम एक और व्हाट कुड हैव बीन लिस्ट में शामिल हो जाएगा।